मुख्यमंत्री जी यहाँ खड़े होकर राजनीतिक स्पीच में उस बेटी के अपमान का तमाशा बना रहे थे। ये बहुत दुखदायी है। लोकसभा में बजट सत्र के तीसरे दिन नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के अलावा भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने भी अपनी बात रखी, लेकिन उनका भाषण कांग्रेस सांसद से बिल्कुल अलग था। वो इसलिए क्योंकि चंद्रशेखर ने अयोध्या कांड का मुद्दा तो उठाया ही साथ देश के हर बड़े मामले को बेबाकी से सदन में रखा। सबसे पहले नगीना सांसद ने दलित युवती की हत्या के मामले पर सीएम योगी पर करारा कटाक्ष किया। बोले, मुख्यमंत्री ने दलित बेटी का तमाशा बनाया। अयोध्या में 3 दिन तक पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। इसका खामियाजा एक बेटी को अन्याय के रूप में उठाना पड़ा और मुख्यमंत्री जी यहाँ खड़े होकर राजनीतिक स्पीच में उस बेटी के अपमान का तमाशा बना रहे थे। ये बहुत दुखदायी है। इसके अलावा भीम आर्मी चीफ ने संसद के अंदर महाकुंभ भगदड़ हादसे में जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी। साथ ही मृतकों की सूची जारी करने और सरकार से पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने की मांग कर दी। साथ कुंभ में जिनकी जान गई उनको मैं श्रद्धांजलि देता हूं और मुख्यमंत्री जी को आपके माध्यम से कहता हूं कि वो सूची दे दे तो मुआवजा सब लोगों तक पहुंच जाए। बहुत अच्छी बात है। इसके आगे चंद्रशेखर आजाद नहीं रुके। उन्होंने अमृतसर में बाबा साहेब की प्रतिमा तोड़े जाने और गोरखपुर में 2 नाबालिग बच्चों की हत्या जैसे हर एक मुद्दों को लोकसभा में जोर शोर से उठाया और पीड़ित परिवारों के लिए इंसाफ की मांग की। यही बागपत के एक बच्चे ने न्याय नहीं मिला सर, आत्महत्या कर ली पार्लियामेंट के सामने जितेंद्र ने। परभनी में बाबा साहब अम्बेडकर की स्टैचू तोड़ी गई सर। वहां सोमनाथ सूर्यवंशी को पुलिस ने मार दिया सर। यहाँ पंजाब में सर अमृतसर में बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा पे किस तरह का अपमान किया गया। गोरखपुर में 2 दलित बच्चों की हत्या हुई सर। सूरत में एक दलित बच्ची को फीस ना चुका कारण अपमानित किया गया, उसने सुसाइड कर लिया सर। झुंझुनू में राजस्थान में एक बच्चे की पिटाई की गई मटकी छूने पे सर दोबारा। कठुआ जम्मू में सर एक नाबालिग बच्ची का सामूहिक बलात्कार किया गया सर। साथ सहारनपुर में भूमाफियाओं ने शमशान की भूमि को देवबंद में सर जबरन कब्जा करने की कोशिश की, गोलीबारी की सर। आजमगढ़ में सूरज की हत्या सर हो गई और पुलिस बचाने काम करे अपराधियों को। इस दौरान आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष ने संसद में ओबीसी समुदाय के हक की बात कही। बोले, ओबीसी समुदाय को लोकसभा और राज्यसभा में आरक्षण और SC/ST की तरह प्रमोशन में रिजर्वेशन मिलना चाहिए। ओबीसी समुदाय को वक्त आ गया है कि विधानसभा और लोकसभा में आरक्षण जो है सर मिलना चाहिए, जो उनकी पर्याप्त संख्या यहाँ लोकसभा में और सभी स्टेटों की विधानसभा में आ पाए, जो सामाजिक समानता की दिशा में जरूरी कदम है। ओबीसी को भी SC/ST की तरह सर प्रमोशन रिजर्वेशन मिले। ओबीसी आरक्षण में जोड़ा गया सर असंवैधानिक है, क्रीमी लेयर उसको खत्म किया जाए। इतना ही नहीं, चंद्रशेखर ने मुसलमानों और दलितों को लेकर योगी सरकार को खुली चेतावनी भी संसद में दे दी। क्या कहा, सुनिए। और अगर सरकार ये तय करके बैठ गई कि वो दलितों, मुसलमानों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को निकाल देगी तो सर ये संभव नहीं। इतनी बड़ी आबादी है, हम अम्बेडकरवादी लोग उनके पक्ष में खड़े हैं क्योंकि हमने शपथ ली है कि हम हर व्यक्ति का संरक्षण करेंगे। और मैं आपके माध्यम से सरकार को चेतावनी के तौर पर कहना चाहता हूं, सरकार अपनी इस आदत में सुधार करे वरना इसके परिणाम सड़कों में बहुत भारी होंगे। अगर मुसलमानों को, दलितों को आप लोग निकालने के बारे में सोचोगे और उनकी धार्मिक आस्था का अपमान करोगे तो ये हम लोग किसी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करेंगे। फिलहाल चंद्रशेखर आजाद के संसद में दिए बयानों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट में जरूर बताएं।